हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिल शिवाली जी इफेक्ट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज ये हमारी है फोटोशॉप की तीसरी क्लास, जिसमें आज हम दो टूल सीखेंगे। एक है ये लासो टूल के बारे में, और इसके अंदर जितने भी टूल्स हैं ये तीन हैं, तीनों इसको सीखेंगे। उसके बाद इस टूल के बारे में भी हम जानकारी लेंगे। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्यूब सिलेक्शन टूल और मैजिक बॉन्ड टूल। और ये तीनों टूल्स हैं क्या, किस तरीके से काम करते हैं, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। कुछ टूल्स इसमें पिछली वीडियो में इस टूल में कुछ चीज़ें रह गई थी, जो कि एक दो चीज़ें रह गई थी जो हम आपको बता देंगे। इसमें जो रह गई थी वो थी एंटी एलियास। एंटी एलियास क्या है, ये चीज़ें हम, क्योंकि इसमें ये सारी चीज़ें हम आपको जानकारी दे दिया गया। दूसरी वीडियो में आपने ये इन चारों चीज़ों के बारे में सीखा। फैदर क्या है, और फैदर भी सीख गए थे। कुछ चीज़ें इसमें थी जिसमें कि डीसेलेक्ट, ये सिलेक्ट एंड मास्क। सिलेक्ट एंड मास्क आपको बताना है, तो सिलेक्ट एंड मास्क धीरे धीरे जब आगे चलेंगे, वीडियो सीखेंगे, जो आगे चलते जाएंगे, तो कुछ चीज़ें हैं जो धीरे धीरे आगे वीडियो में भी कुछ चीज़ें जो छूट जाती हैं या कुछ वीडियोस की ज़रूरत बाद में पड़ती है, तो उस चीज़ को हम बाद में बताएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, सबसे पहले ये दोनों टूल्स के बारे में हम सीखेंगे। बाकी का इस टूल्स के बारे में पहले जानेंगे कि एंटी एलियास क्या है। और इसके लिए हम लेते हैं एक न्यू पेज लेते हैं, और इसमें हम आपको दिखाते हैं एक हम लेयर लेते हैं, और लेयर पे ले जा करके एक रेक्टेंगल यहाँ बनाते हैं, और इसको करते हैं कलर। और एक दूसरा लेयर लेते हैं, इसको करते हैं डिसेलेक्ट, और दूसरे लेयर पे आकर के लेते हैं, और यहाँ से एंटी एलियास को एक्टिव कर देते हैं, और यहाँ से इसमें कलर फिल करते हैं। अभी फिलहाल आपको कुछ ये जो पेज है ये 16.7% पे दिख रहा है आपको डिस्प्ले में, वर्क स्पेस के अंदर। तो अभी आपको इन दोनों में कुछ फर्क नहीं दिख रहा होगा, बट अगर आप इसको जूम करते हैं, कंट्रोल प्लस जो कोष्टक होता है बड़ा वाला, पी के जस्ट बराबर वाला, अगर आप कंट्रोल के साथ प्रेस करते हैं तो वो कंट्रोल के साथ माइनस अगर आप करते हैं तो ये आपके पेज को छोटा करता है, जूम आउट करता है। और कंट्रोल के साथ प्लस अगर आप करते हैं तो ये आपका जो है जूम इन करता है। आप वहां से भी कर सकते हैं। दूसरा है यहाँ से इसको जूम टूल, अगर देखेंगे तो इस पे प्लस का आइकन्स बना आ रहा है। तो अगर आप इसको जिस जगह, मान लीजिए यहाँ से हमको पकड़ के खींच रहे हैं, तो आप इसको जूम करेंगे और पीछे साइड में ले जाएंगे, आगे की तरफ अगर माउस को कर रहे हैं, अगर अपनी तरफ खींच रहे हैं तो प्लस हो रहा है, और पीसी की तरफ अगर आप कर रहे हैं इसको तो ये आउट हो रहा है। और कंट्रोल दबा कर, अगर एल्ट दबा करके भी आप करते हैं तो बस जस्ट उसी का रिवर्स हो जाता है। इतना आपको समझ में आया होगा। और हम आपको जूम करते हैं, और जूम करके हम आपको इसके बारे में आपको इसको दिखाते हैं, आपको समझ में आएगा। हैंड टूल लेते हैं और इसको काटते हैं। अब देखिए, अब आपको इसमें फर्क दिख रहा होगा। इसको थोड़ा सा पास में ले आते हैं, इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं। आप देखेंगे कि इसका ये जो है ये शार्प दिख रहा होगा,
और ये देखेंगे ये विदाउट एंटी एलियास है। आप एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं, ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा होगा थोड़ा सा। ये देखिए एंटी एलियास इसको एक्टिव है और इसमें हम करते हैं कलर प्रेस, कंट्रोल डी, और हम इसको करते हैं जूम इन। आप देख सकते हैं ये आपको देखिए ये इस तरीके से शार्प दिख रहा है। बट अगर हम एंटी एलियास को ऑफ कर देते हैं और यहाँ से हम एक इसको लेते हैं और इसमें करते हैं कलर फिल, शिफ्ट दबा के आप करेंगे तो ये पूरा भरपूर सर्किल देता है, पूरा सर्किल देता है। और इसमें हम कर देते हैं कलर प्रेस, कंट्रोल डी। अब इसको अगर हम जूम इन करके अब इसको देखते हैं विदाउट एंटी एलियास के, तो आप देख सकते हैं कि जैसे ऐसा लग रहा है जैसे ये पिक्सलेट हो चुका है, बट ये पिक्सलेट है नहीं, बट आपको देखने में ये पिक्सलेट लग रहा है। अगर ये डिजाइन में थोड़ा सा आपको इफेक्ट डाल सकता है, इसलिए आप इसको अगर चाहें तो एंटी एलियास के जब भी आप बनाएं तो मेरा ये मानना है कि अगर आप एंटी एलियास को एक्टिव करके आप बनाते हैं तो आपका जो सर्किल होता है वो आपका बिल्कुल शार्प आएगा। दोनों में देख सकते हैं इसको और इसको आप अगर आप देखें तो ये बिल्कुल शार्पनेस दिखता है, बट इसमें आपको ये दिख रहा होगा कि ये पिक्सलेट हो रहा है। ओके, अब हम चलते हैं और आगे टूल पे बात करते हैं। इसको हम कट करते हैं। उसके बाद ये इस टूल के बारे में आते हैं। तो इसमें आपको लासो टूल होता है। लासो टूल का काम होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्री हैंड यानी माउस की सहायता से आप इसको चाहे एक जगह से उठा करके, जैसे आप इस माउस को घुमाते चलेंगे उस तरीके से ये सिलेक्शन, बट जैसे ही आपने यहाँ पे इसको रिलीज किया तो जहां से आपने इसको शुरुआत किया था वहां से और जहां एंड है वो अपने आप वहां उसका सिलेक्शन वो बना देगा। और जैसे इस तरीके से अगर ला करके आप यहाँ से यहाँ तक ऐसे सिलेक्ट करते हैं तो ये एक सिलेक्शन बना लेता है। सेम इसी तरीके से जिससे इसमें सिलेक्शन होता था उसमें उसी तरह इसमें, बस इसमें क्या है कि आपके कुछ सिलेक्ट एंड मास्क इसमें भी आ रहा है, फेदर इसमें भी आ रहा है, ये ऑप्शन इसमें भी आ रहा है। इसमें भी आप देख रहे होंगे ये है एंटी एलियास है, फेदर भी आ रहा है, सिलेक्ट एंड मास्क। आपको एंटी एलियास के बारे में आपको बता दिया, फेदर आपको समझ में आ गया। सिलेक्ट एंड मास्क को नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, जब आगे काम करेंगे तो उसमें सिलेक्ट एंड मास्क का क्या उपयोग होता है वो हम आपको बताएंगे। बाकी इन चीजों के बारे में भी आप जान गए। ये लासो टूल का बस मेनली पर्पज ये है, ये भी सिलेक्शन बनाने के काम में ही आता है, बट ये फ्री हैंड होता है कि जब तक आप माउस का राइट बटन क्लिक किए रहेंगे तब तक ये एक आपको ये आपका चलता रहेगा। जैसे ही आपने रिलीज किया वो तुरंत फर्स्ट और सेकंड जहां आपने रिलीज किया वहां से, जहां से शुरुआत किया था वहां से उसको मर्ज करके उस उतने एरिया को वो सिलेक्शन बनाता है। और उसके बाद आप जब भी सेम इसी तरीके से अगर आप इसमें कोई भी काम करना चाहें तो आप इसमें नहीं कर सकते हैं, बस इसके बाहर में आप इसका सिलेक्शन इस सिलेक्शन के बाहर आप कर सकते हैं। और इसका रिवर्स भी होता है, जैसे आपने इसमें आपने देखा था इसमें रिवर्स हो रहा था, जैसे कि सिलेक्ट रिवर्स हो गया तो ये रिवर्स इसमें भी हो जाता है। और इसमें आप देख सकते हैं कि अब ये बाहर एक्टिव हो गया। सेम इसी तरीके से जिस तरीके से इसमें काम होता था, बस थोड़ा सा टूल में चेंजेस है कि इसको आप फ्री हैंड यूज कर रहे हैं। अगर आपका माउस पे कमांड अच्छा है तो आप एक किसी फोटेज वगैरह को कट करना है, उसमें से उन चीजों को बाहर निकालना है तो वो आसानी से आप कर सकते हैं। अगर माउस पे थोड़ा सा इसमें कमांड अच्छा होना चाहिए। और ये होगा कैसे, आपको डेली टू डेली अगर प्रैक्टिस अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपका माउस पे जैसे ही हाथ आपका सेट हो जाएगा। दूसरा इसमें का टूल है, यहाँ पे कॉर्नर पे जाएंगे और राइट साइड का माउस क्लिक करेंगे तो ये आपका सारा चीज खुल जाता है। इसमें पॉलीगॉन टूल है,
ये लासो टूल, ये पॉलीगन लासो टूल का काम होता है कि अगर आप यहाँ से लेकर के एक जैसे भी आप ये एक स्ट्रेट लाइन बनाती है। अब जहाँ पे भी आप जैसे शिफ्ट दबाएंगे तो ये बिल्कुल सीधा जाएगा, और अगर विदाउट शिफ्ट करेंगे तो जहाँ आप इसको ले जाना चाहते हैं उस तरीके से वहां ले जा करके, जैसे हम यहाँ लाए, फिर यहाँ लाए, फिर यहाँ लाए, फिर यहाँ लाए, और जैसे ही ये जहाँ से शुरुआत किया था वहां पर आप ले जा करके जैसे ही क्लिक करेंगे ये पूरा उतने एरिया को सिलेक्शन बना देगा। और बाकी आप इसमें जो चाहें वो कर सकते हैं। आप इसको चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। आप इसको डिलीट करना चाहें, इसको आप अगर डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे कि इरेजर बटन दबा करके आप इसको, तो इसके बाहर का ये डिलीट नहीं होगा एरिया, जितने दूर का सिलेक्शन है उतने दूर का ये एरिया ही डिलीट हो पाएगा। ठीक है, ये समझ में। और एक होता है मैग्नेटिक लासो टूल। मैग्नेटिक लासो टूल का काम ये है कि आप जहां से इसको सिलेक्ट करेंगे वो अपने आप सिलेक्शन बनाता जाता है एरिया को। देख रहे हैं, अब बस कुछ नहीं करना है, बस आपको वन टाइम प्रेस करना है और उसके बाद क्लिक करते जाना है, सॉरी वन टाइम प्रेस करना है, और उसके बाद वो अपने आप जो उसको एरिया समझ में आएगा वो एरिया उसको सिलेक्शन वो ऑटोमेटिक अपने आप करता चला जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं जितना भी इसको यहाँ पे लास्ट में ला करके आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि इसको जितनी भी एरिया समझ में आई वो एरिया को उसने अपनी तरफ, जैसे कि चुंबक होता है कि खींच लेता है, अपनी तरफ खींचता है, उसी तरह मैग्नेटिक का मतलब ही होता है कि खींचना। और यहाँ उसमें भी अब इसमें कुछ जैसे कि विड्थ है ये 10% है, कंट्रास्ट 10% है, रेड 10% है, वट मतलब 50% अगर आप कर देते हैं। उसके बाद देखिए अगर आप करते हैं पहले से देखेंगे कि आप काफी चीजें जो है अच्छी हो रही है, वो अपने आप सिलेक्शन कुछ और ही कर रहा है। अब जैसे कि अगर मान लीजिए आप इसको 5 करते हैं, सॉरी 5 कर देते हैं। अब उसके बाद करेंगे तो देखिए ये अपनी जगह से भी हट रहा है, देख लीजिए, देख सकते हैं आप। अगर आप इस तरीके से, अगर इसका ये कंटेंट कम है, अगर आप इसको 100 कर सकते हैं तो ये 100% में चलेगा। इसका मतलब सेम यही होता है कि आपका जो एरिया है वो जितने दूर का एरिया होगा वो अपने आप कवर करता जाता है। जैसे कि एक तरह से वो उसको ये पता चल जाता है कि ये ऊपर का जो एरिया है वो अलग है, नीचे जो एरिया है वो अलग है। वो उसके बाद नीचे से, जैसे यहाँ से ये देख रहे हैं मतलब ब्लैक कलर की लाइन जा रही है, तो उसको ये इस चीज को पता चल रहा है कि ये जो लेयर ये ऊपर का अलग है और नीचे का अलग है, इसलिए यहाँ से वो सिलेक्ट कर रहा है। इसका काम यही है। उसके बाद इसमें फ्रीक्वेंसी है, सिलेक्ट एंड मास हम आपको आगे वाले समय में बताएंगे। कुछ चीज़ें इस लासो टूल मैग्नेटिक टूल में हैं, जैसे ये सारी चीज़ें आपको पता है, ये चीज़ें हमने आपको बता दिया। फ्रीक्वेंसी और कंट्रास्ट जब हम इसका यूज़ करेंगे उस टाइम हम आपको बताएंगे। पहले आप इतना इस टूल के बारे में आप इतना समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। उसके बाद जो दूसरा टूल था वो मैजिक बॉन्ड टूल है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन है और क्विक सिलेक्शन है। अगर सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन का अगर काम करें तो जैसे कि यहाँ से लेकर के अगर आप यहाँ तक इसको क्लिक करते हैं तो ये इस एरिया को सिलेक्शन करता है। रीजन ये है कि इस एरिया के अंदर सेम दिखने वाली चीज, जैसे कि ये सेम दिखने वाली चीज को वो कवर कर रहा है, इसके नीचे का जो एरिया है वो उसको वो रिमूव कर दे रहा है। उसके बाद इसमें देखिए रेक्टेंगल और लासो इस तरीके से यूज होता है। अगर लासो टूल में काम करेंगे तो देखिए जिस तरीके से ये आप देख रहे थे, अगर आप इसमें देखिए तो इसमें जो लासो टूल था सेम वही चीज इसका है, लासो टूल, इसमें भी लासो टूल का। बाकी ये चीजें तो आपको हमने बताया ही था। उसके बाद लासो टूल और इसमें रेक्टेंगल टूल दो तरीके से होता है। सिंपल आल लेयर, अगर आप आल लेयर का काम करें आप देख सकते, आप देखेंगे कि क्या होता है।
एक होता है इनहेंस इडगे। इनहेंस इडगे इतनी दूर की एरिया को वो सिलेक्ट करेगा। फिर उसके बाद एक होता है, इसमें आता है आपको ये दो एक चीज़ ये एक्स्ट्रा मिलती है, सब्जेक्ट, सिलेक्ट सब्जेक्ट। सिलेक्ट सब्जेक्ट पर अगर आप क्लिक करते हैं तो वो उसको जो सब्जेक्ट लगेगा कि नहीं ये सब्जेक्ट है उसको वो सिलेक्ट कर लेगा। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि इसमें और कुछ बढ़ाना है या उसमें कुछ और सिलेक्शन करना है, जैसे मान लीजिए इसको हमको रखना था, उसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ से ऐसे करके जैसे कि यहाँ से सिलेक्ट किए और उसके बाद आप इसमें जाएंगे तो इसमें होता है क्विक सिलेक्शन। क्विक सिलेक्शन का काम होता है, आप जाएंगे तो यहाँ देखेंगे प्लस माइनस और एक ये है, इस तरीके से आप चाहें तो यहाँ जा करके अगर आप शिफ्ट दबाते हैं उसके बाद जब क्लिक करते हैं तो उसी में वो सिलेक्शन बना देता है। अगर विदाउट शिफ्ट अगर करते हैं, जैसे देखिए अगर आपका यहाँ से शिफ्ट, यहाँ से इसको ये सिलेक्शन है तो आप इसको क्या है, जब भी आप सिलेक्शन बनाएंगे तो ये पिछला वाला सिलेक्शन रिमूव हो जाता है, पिछला वाला जो सिलेक्शन होगा वो रिमूव होगा। जैसे देखिए अगर हम आप इस तरीके से कर रहे हैं तो ये पिछला सिलेक्शन को रिमूव करके इसको दूसरा सिलेक्शन बना दे रहा है। बट अगर आप इस शिफ्ट दबा करके आप इसको करते हैं तो देखेंगे कि उसी सिलेक्शन के ऊपर एक्स्ट्रा जो भी आपको एक्स्ट्रा चीजें और चाहिए होगी वो सिलेक्शन कर सकता है। क्विक सिलेक्शन का काम यही होता है। क्विक सिलेक्शन का काम आप फ्रेंडली इस तरीके से देखिए, अगर आप मान लीजिए यहाँ से ला करके यहाँ छोड़ रहे हैं तो ये इतनी एरिया को वो ये एक बिल्कुल ये जो बैकग्राउंड का स्काई वाला जो एरिया है ये सेम है, तो उस तरीके से वो उसको कवर कर ले रहा है। अगर आप यहाँ से ला करके इसको ऐसे कर रहे हैं तो आप देखते हैं कि स्काई को ये छोड़ रहा है, स्काई को ये छोड़ रहा है। अगर आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो पूरा कवर कर लेगा, ये जितना आप अगर मान लीजिए शिफ्ट दबा करके हम ऊपर करते हैं इसको तो ये देख रहे हैं कि पूरा कवर कर ले रहा है। अगर हमको इतना ही चाहिए तो भी वो नहीं करेगा, वो इसको अगर जैसे ही आप ऊपर करके रिलीज करेंगे ऊपर ले जाएंगे ये पूरा उसको सिलेक्शन अपने आप बना लेगा, क्योंकि उसको ये सारी चीजें अलग हैं। ये समझ में आ रहा है कि ये दोनों अलग है, बट अगर आप थोड़ा सा ऊपर करें तो उसको ये समझ में आता है कि ये पूरा कवर करना है, इसलिए वो पूरा कवर कर लेता है। और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में अगर उसमें भी जाकर के तो वही चीज सेम चीजें, अगर जो इसमें देखें क्विक सिलेक्शन में आपने जाकर देखा था सिलेक्ट सब्जेक्ट सिलेक्ट में आपको ये चीजें में देखने को मिलेंगी अपने आप। वो जो उसको समझ में आता है कि ये सब्जेक्ट है उसको वो उसका सिलेक्शन बना देता है। बट अगर आपको लगता है कुछ चीजें वो छोड़ रहा है, कभी कभी देखिए कभी क्या होता है कुछ चीजें वो छोड़ देता है, तो जैसे कि यहाँ से आ रहा है ये नीचे, हमको ये चीज नहीं चाहिए, अगर हमको ये रिमूव करना है तो एल्ट दबाएंगे तो ये माइनस होता है। देखिए यहाँ प्लस का आइकन बन रहा होगा, अगर एल्ट दबाकर आप इसको करते हैं तो ये रिमूव कर रहा है, देखिए और प्लस करके यहाँ से इस तरीके से आप चाहें तो यहाँ पे इसको कर सकते हैं। और एल्ट से होता है ये माइनस होता है। अगर आप इसमें जाएं एल्ट दबा के करेंगे तो ये माइनस करेगा, और एल्ट विदाउट एल्ट के अगर करेंगे तो ये प्लस करेगा। और अगर आप चाहें अगर आप नहीं चाहते एल्ट दबाना, अगर कीबोर्ड से बटन नहीं तो आप यहाँ से माइनस भी कर सकते हैं। माइनस करके यहाँ से करेंगे तो ये इसको सिलेक्शन को वो माइनस करेगा, प्लस में जाकर के प्लस करेगा। और अगर आप इसको कर देते हैं तो पुराना सिलेक्शन को हटा करके वो नया सिलेक्शन बनाएगा। और होता है मैजिक बॉन्ड टूल। मैजिक बॉन्ड टूल का मतलब होता है कि केवल एक जगह आपको क्लिक करना है और उसको जो भी उस तरीके का एरिया मिलता है वो सारी चीज को वो सिलेक्ट कर लेता है। जैसे कि अगर मैं स्काई पे करूँ तो इस तरीके से करता हूँ तो जितने भी स्काई और ब्लू कलर का एरिया था उसने उसको सिलेक्शन बना दिया है। आप देख सकते हैं कि इसको पूरा वो सिलेक्शन बना दिया है। बट और उसके बाद जब आप कहीं किसी और जगह जाकर के आप करते हैं तो वो उस एरिया को छोड़ करके फिर दूसरे को सिलेक्शन बनाता है। बट शिफ्ट दबा करके अगर आप करते हैं तो वो दूसरे एरिया को भी सिलेक्ट करता है, उसके अंदर जो आने वाली एरिया वो उनको मर्ज कर लेता है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक यहाँ और एक मैंने यहाँ बनाया और एक यहाँ किया, तो अब ये देखिए इन सब के अंदर जितनी एरिया है वो सबको मर्ज करके एक कर दिया। ये चीज अलग है। अगर आप शिफ्ट दबा करके इसको करेंगे तो ये भी मूव कर देगा, यहाँ से करके यहाँ भी मूव कर देगा। अब ये बिल्कुल जो चीजें उसको शिफ्ट दबा करके जितनी बार उसको क्लिक करेंगे जहां जहां वो उसको उसके साथ अपने आप उसको मर्ज करता जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको
आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर पुरानी वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो पुरानी वीडियो का मैं लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन के ऊपर प्रेस कर दूंगा, आप वहां से भी जा करके वो वीडियो देख सकते हैं। बाकी हमारे सीरीज में पूरी प्लेलिस्ट है, आप उस प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे तो आपको हर एक चीज़ें मिलेंगी उसमें। पार्ट जितनी भी क्लास होती जाएंगी उसी प्लेलिस्ट के अंदर हम डालते जाएंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।